थियोसॉफी क्या है? क्या थियोसॉफी एक धर्म है? थियोसॉफी कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कोई धार्मिक रीतियां या विधियां नहीं होती, न यह किसी पुजारी के अधिकार में है। परंतु यह वह सत्य है जो सभी धर्मों के मूल में समान रूप से निहित है। थियोसॉफी दो यूनानी शब्दों थियोस ब्रह्म, सोफिया ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, जो जीवन की गहनतम समस्याओं का समाधान करने में हम सभी को सहायता देता है। इसका वही तात्पर्य है जो ईसाइयों के नोसिस आध्यात्मिक रहस्य का ज्ञान, हिंदुओं की ब्रह्म विद्या और मुसलमानों के इल्म सूफिया का है। थियोसॉफी के मूल सिद्धांत क्या हैं? थियोसॉफी के मूल सिद्धांत दो हैं। प्रथम सिद्धांत ईश्वर की सर्वव्यापकता है, अर्थात ईश्वर सर्वत्र एवं सभी वस्तुओं में स्थित है। देवी चेतना वह जीवन सत्य है जो सभी वस्तुओं में स्थित है। वह एक अणु से लेकर ऊंचे से ऊंचे प्रमुख देह में भी व्याप्त है। समस्त विचार, समस्त चेतना उसकी ही है, क्योंकि वही एक अकेला चिरंतन या शाश्वत जीवन या चेतना है। इस प्रकार थियोसॉफी का सार यह है कि मनुष्य ब्रह्म चेतना का एक अंश होने के कारण देवत्व को जान सकता है, और वह स्वयं दिव्य है। ईश्वर के सदस्य मनुष्य की आत्मा अमर और सनातन है। मृत्यु, वस्त्र परिवर्तन के सदस्य केवल शरीर त्याग या शरीर परिवर्तन है। दूसरा सिद्धांत यह है कि यदि एक ही परम तत्व या आत्म चेतना सभी रूपों में हो और ईश्वर सर्वव्यापक हो, तो इससे सभी में एकता अर्थात विश्व बंधुत्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार ईश्वर की सर्वव्यापकता और विश्व बंधुत्व थियोसॉफी के दो मूल सिद्धांत हैं। क्या आप थियोसॉफी की शिक्षाओं का सामान्य वर्णन कर सकते हैं? थियोसॉफी की शिक्षाओं का सामान्य वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, यह एक सनातन असीम सत्य है जो बुद्धि अथवा इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता। नंबर 2, उस निराकार से साकार का व्यक्तिकरण होता है जो इकाई से दो तदुपरांत त्रिमूर्ति का रूप धारण करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर की समस्त वस्तुओं के समेत ईश्वरीय ब्रह्म चेतना का केवल व्यक्तिकरण है। नंबर 4, प्रमुख देव और देवता आदि नाम की अनेक अपूर्व शक्तियां हैं जो साकार ईश्वर में से निकली हुई हैं और जो ईश्वरीय विचार एवं इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। नंबर 5, मनुष्य भी अपने ईश्वरीय पिता के समान यथार्थ में दैवी है और उसकी अंतरात्मा अमर अर्थात सनातन है। नंबर 6, मनुष्य बारंबार जन्म लेकर क्रमगत विकास करता है। वह अपनी इच्छाओं के कारण स्थूल, काम और मानसिक लोकों में कर्म के नियम के अनुसार आबद्ध होकर जन्म लेता है। वह ज्ञान तथा त्याग द्वारा मुक्ति पाता है। तत्पश्चात जैसा कि वह अव्यक्ता की अवस्था में वह देवी था, वैसा ही वह प्रकट रूप में देवी या ईश्वरीय बन जाता है। नंबर 7, इस जगत में जीवन मुक्त महात्मा अथवा गुरुदेव विद्यमान हैं जिन्होंने मानवीय विकास क्रम को समाप्त कर लिया है और जिन्हें इस जीवन में अब कुछ सीखना नहीं है। लेकिन थियोसॉफी की उपयोगिता को किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है? थियोसॉफी की उपयोगिता इन बातों से सिद्ध होती है। इससे ईश्वरीय योजना का सच्चा अभिप्राय मालूम होता है, जीवन के प्रयोजन का उचित ज्ञान होता है, इससे जीवन और मरण के प्रश्नों का समाधान होता है,
ईश्वरीय न्याय में निश्चित विश्वास होता है। मन और मनोवृत्तियों को सांत्वना प्राप्त होती है। निराशा और निस्सहायता से पूर्ण छुटकारा मिलता है। भय और चिंता का विलोप होता है। आनंद तथा ज्ञान सहित सृष्टि क्रम के साथ सहयोग करने का अवसर मिलता है तथा इससे मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। थियोसॉफी की उपयोगिता की परख इससे होती है कि अनेक समझदार एवं बुद्धिमान मनुष्य इसको ग्रहण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दैनिक जीवन के आचार विचार में सुधार होता है। थियोसॉफी विश्व साहित्य में क्रमशः प्रवेश कर रही है। पश्चिम सभ्य देशों में नास्तिकता तेजी से बढ़ती जा रही थी। विज्ञान भी नास्तिकता की ओर जा रहा था। इस बात को रोकने के लिए यह उचित समझा गया कि सनातन सत्य को पुनः प्रकट किया जाए। इस सनातन सत्य को ही थियोसॉफी कहते हैं, जो आजकल के मनुष्यों के मन और विचारों के अनुकूल है। सन 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और शीघ्र ही बहुत दूर तक देशों में फैल गई। आज भी इसका विस्तार तेजी से होता जा रहा है। थोड़े वर्षों में ही पृथक पृथक धर्मों के अनुयायियों में किसी भी दूसरे विचार के प्रभाव ने दुनिया में इतनी प्रगति नहीं पाई जितनी कि थियोसॉफी ने पाई है। यदि थियोसॉफी सनातन सत्य को ही प्रकट करती है और जन्म मरण के प्रश्नों का समाधान करती है, तो इसका क्या कारण है कि अनेक लोग इससे घृणा ही नहीं बल्कि इसका विरोध भी करते हैं? इस विरोध के अनेक कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि यद्यपि इसकी कुछ शिक्षाएं ऐसी सरल और व्यवहारिक हैं कि साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी उनको समझ सकता है तथा अनुसरण कर सकता है, तथापि यह संभव नहीं है कि इसकी ऊंची एवं गहन शिक्षाएं बिना विशेष प्रयास के सरलता से समझी जा सकें। दूसरा कारण यह है कि थियोसॉफी की निस्वार्थ शिक्षाएं उन्हीं थोड़े से मनुष्यों को आकर्षित कर सकती हैं जो बहुत पवित्रता के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए तत्पर हों। तीसरा कारण यह है कि इसके ज्ञान से धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता का नाश होता है। जब सत्य का उदय होता है तब भ्रांतिपूर्ण धारणाओं तथा पृथकता की भावनाओं का लोप हो जाता है। सत्य और अंधविश्वास में विरोध रहने के कारण ही स्वधर्म के अपूर्ण ज्ञान वाले व्यक्ति थियोसॉफी के सत्य को स्वीकार करने में हिचकते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि मनुष्य अपने प्राचीन विश्वासों, धारणाओं से चिपका रहता है। प्राचीन विचार भले ही मिथ्या हों, उनका कोई सहज में प्रतिकार नहीं करना चाहता। चौथा कारण यह है कि थियोसॉफी की सभी शिक्षाओं से लोग परिचित नहीं हैं और कोई भी नया विचार भले ही वह धार्मिक हो या दार्शनिक, उसके इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति नवीन विचारों से घृणा करते हैं वे उस नवीन विचार के पथ में सदैव रुकावटें डालते हैं। ज्यों ज्यों किसी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन होता जाता है और उसकी धार्मिक कट्टरता भी कम होती जाती है। लेकिन सभी धर्मों के कट्टर तथा भ्रांत लोग, जिन्हें दूसरे धर्मों के प्रारंभिक सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं है, वे केवल अपने धर्म को ही सत्य समझकर दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं। पर ऐसे मनुष्य केवल अपनी मूर्खता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति थियोसॉफी से घृणा करते हैं और इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझते हैं, उनके बारे में पाया जाता है कि उनमें से कोई भी अपने ही धर्म का यथार्थ तात्पर्य नहीं समझता और न उनमें से किसी ने थियोसॉफी के प्रारंभिक सिद्धांतों का अध्ययन ही किया है। थियोसॉफी विद्या के प्रचार से क्या लाभ हैं?
इस सोसाइटी के 3 उद्देश्य हैं। यदि उनमें से किसी एक का भी उचित रूप से पालन किया जाए तो उससे बहुत अधिक लाभ हो सकता है। वे 3 उद्देश्य क्या हैं? फिलोसफी का प्रथम और अति प्रमुख उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ण, नर, नारी और रंग के भेदभाव के बिना मानव मात्र के विश्व बंधुत्व का केंद्र स्थापित करना है। इस सोसाइटी के सदस्य के लिए केवल इसी उद्देश्य को स्वीकार करना आवश्यक है। जब एक ही धर्म के लोग परस्पर लड़ते हैं, तब भिन्न भिन्न धर्म वालों में विश्व बंधुत्व का प्रचार कैसे संभव हो सकता है? यदि इसके द्वितीय उद्देश्य को समझकर अनुसरण किया जाए तब विश्व बंधुत्व का प्रचार असंभव नहीं है। सोसाइटी का दूसरा उद्देश्य धर्म, दर्शन और विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। ऐसा करने से क्या लाभ है? सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि सभी धर्मों का उद्गम और मूल तत्व समान ही है। मूल रूप में सभी धर्म एक ही हैं। वे एक ही सत्य की विविध रूप में शिक्षा देते हैं एवं जीवन तथा आचरण के लिए भी समान आदर्श का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा होना कैसे संभव है जबकि दुनिया में भिन्न भिन्न धर्मों के प्रकट रूप में अत्यधिक अंतर हैं? ईश्वर की सर्वव्यापकता का सभी धर्मों का मूल तत्व है। विभिन्न धर्म केवल अलग अलग रास्ते हैं जिनसे व्यक्ति ईश्वर को ढूंढता है। इसी कारण अनेक धर्मों की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव पृथक पृथक होता है। अतएव जातीय एवं प्राकृतिक अंतर का ध्यान रखते हुए भिन्न भिन्न धर्म निर्मित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मानव उन्नति क्रम की अलग अलग स्थितियों में है। अतः जो बात एक स्तर के व्यक्ति को अनुकूल होती है वह दूसरे स्तर का व्यक्ति वाले दूसरे स्तर या स्थिति वाले को अनुकूल नहीं होगी। उदाहरणार्थ एक तरुण जंगली राष्ट्र जिनके लोगों ने अभी अधिक मनुष्य जन्म नहीं पाए हैं, उन्हें मनुष्य जीवन का अधिक अनुभव नहीं मिला है एवं उनकी प्रसन्नता खाने पीने और खाने के लिए शिकार करने तक ही सीमित है। ऐसे लोगों के लिए अति साधारण धर्म की आवश्यकता हो सकती है जिसकी केवल यही शिक्षा हो कि ईश्वर है, वह अच्छा है। उसको प्रसन्न करने के लिए तथा मृत्यु पश्चात सुख प्राप्ति के लिए लोगों को अच्छा कार्य करना चाहिए। यदि वे बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर दंड देगा और मृत्यु के पश्चात उनको दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन जब वही जंगली लोग अनेक जन्म लेने के उपरांत अधिक सभ्य राष्ट्र में पैदा होते हैं, तब उनको एक ऊंचे और अधिक आध्यात्मिक रूप के धर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी मानसिक और नैतिक शक्तियां बहुत बढ़ी हुई होती हैं। धर्मों में प्रकट रूप से पृथकता के अनेक कारण हैं। लोगों की उन्नति क्रम के स्तर में अंतर के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक क्रियाकर्मों में नई नई बातें मिलाने से और धर्म स्थापन करने वालों ने जो वास्तविक तत्व सिखाए हैं उनकी रूपरेखा बिगड़कर गलत विवेचना तक गलत अर्थ निकालने के कारण विविध धर्मों में प्रकट रूप से अंतर आ गया है। सत्य सैकड़ों विधियों से प्रकट किए जाने पर भी कभी पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं किया जा सकता, पर प्रत्येक धर्म की अपनी विशेषता युक्त पूर्णता है और मानव जाति के लिए संदेश है। इसी कारण से बहुरूपी सत्य को समझने के लिए सभी धर्मों के अध्ययन की आवश्यकता है। इस प्रकार थियोसॉफी के दूसरे सिद्धांत के ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है कि कोई भी विशेष धर्म सत्य का
पूर्ण अधिकार नहीं रखता है और इसी कारण से उस व्यक्ति को दूसरे धर्मों से घृणा नहीं करनी। अतः एक ही ईश्वर के सभी बच्चे हैं, यह परम सत्य पहले से ही प्रकृति में होने के कारण विश्व बंधुत्व का परस्पर व्यवहार करना संभव हो जाता है। आप कहते हैं कि सभी धर्मों के मूल तत्व एक ही हैं, तो ऐसा क्यों है? यदि सत्य सभी धर्मों में है, तब वह अलग अलग धर्मों में अलग अलग क्यों दिखाई देता है? सभी धर्म बड़े बड़े गुरुओं द्वारा परिवर्तित हुए हैं, प्रत्युत उनके नाम भी स्थापित करने वालों के नाम से ही लिए गए हैं। जैसे हजरत ईसा से ईसाई धर्म, महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म, महात्मा जरस्तु से जरस्तु धर्म और हजरत मोहम्मद से मोहम्मदी मजहब। धर्मों को स्थापित करने वाले सब दैवी मनुष्य हैं जो सद्गुरु के अधिकार में हैं और पवित्र बंधुत्व के गुप्त महामंडल के सदस्य हैं। वे मानव समुदाय को क्रमोन्नति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं एवं सनातन ज्ञान सिखाने के अधिकारी हैं। जब कोई मनुष्य समूह नवीन शिक्षा पाने के लिए तैयार हो जाता है, तब इस पवित्र बंधुत्व का एक सदस्य उनके मध्य जन्म लेता है। वह अपने साथ सनातन ज्ञान के उन्हीं सिद्धांतों या उन्हीं शिक्षाओं को लाता है, लेकिन उन शिक्षाओं को ऐसा रूप दे देता है जो उन लोगों की वर्तमान दशा, आवश्यकता, बुद्धि और समझ के अनुकूल है। इस प्रकार एक ही स्रोत से उत्पन्न होने के कारण सभी धर्मों का सार या विशेष सिद्धांत समान है। हाँ, साधारण सिद्धांतों में अंतर होता है। जिस प्रकार श्वेत प्रकाश के सभी रंग सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार अनेक धर्म विभिन्न रंग हैं जो मिलकर सच्चाई की श्वेत किरण बनाते हैं। जैसे रंग रहित पानी भिन्न भिन्न रंग के गिलासों में डालने से पृथक पृथक रंग का दिखाई देता है, या एक ही सूर्य भिन्न भिन्न रंग के कांचों में देखने से भिन्न भिन्न रंग का मालूम होता है, वैसे ही एक ही सच्चाई विभिन्न धर्मों के बाह्य आवरण उस समय के विविध लोगों की दशा, सामर्थ्य एवं आवश्यकता के अनुसार पृथक पृथक रंग से रंजित कर देने के कारण अलग अलग दिखाई पड़ता है। हम श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ते हैं कि मनुष्य मेरे पास अनेक मार्गों से आता है और जिस मार्ग से कोई आदमी मेरे पास आता है उसका मैं उसी मार्ग पर स्वागत करता हूं, क्योंकि सभी मार्ग मेरे ही हैं। यह एक बड़ी सच्चाई है। ईश्वर केंद्र सेंटर है, सभी धर्म उसकी परिधि सर्कमफ्रेंस पर हैं। जिस प्रकार सब अर्धव्यास केंद्र को जाती हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी अंत में ईश्वर तक ले जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी धर्मों तथा थियोसॉफी का अध्ययन कर उसके मल तत्व का अंतर्निहित शिक्षाओं को अपनाकर पक्षपात से रहित होकर विभिन्न धर्मों की प्रमुख एकता का अवलोकन करे। तब थियोसॉफी क्या एक धर्म नहीं गिनी जा सकती? थियोसॉफी सच्चाइयों का समूह है जो सब धर्मों का मूल तत्व है और जिस पर किसी विशेष धर्म का पूर्ण अधिकार नहीं है। यद्यपि कुछ दृष्टिकोण से थियोसॉफी स्वयं एक धर्म मानी जा सकती है, क्योंकि वह अपने अनुयायियों को जीवन की नियमावली देती है। इस नियमावली का आधार स्वयं सिद्ध साधारण ज्ञान है, न कि कोई आज्ञा। इसको धर्म इस कारण से भी कह सकते हैं कि यह हमें क्रमोन्नति का साधारण मार्ग दिखाती है और ज्ञान सहित प्रयत्नों से विकास करके मनुष्य के अंतिम देह या लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचाने का पथ भी प्रदर्शित करती है। सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से सिद्ध होता है कि सभी के मूल तत्व, सार
तथा उद्गम एक ही हैं। अतएव थियोसॉफी को प्रत्येक धर्म की कुंजी कह सकते हैं। ज्ञान के अभाव में धर्म की जिन बातों को भ्रम या अंधविश्वास अथवा हास्यपद समझा जाता है, उन बातों की उचित विवेचना थियोसॉफी कर देती है। इसे किसी भी धर्म की बाह्य रीतियों और विधियों से कुछ सरोकार नहीं है। इसका संबंध केवल इसमें अंतर्निहित सत्य से है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सत्या नास्ति परो धर्मः, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, अपना मोटो बनाया है। इस सोसाइटी के सदस्यों को कोई विशेष मत या विचार रखने के लिए विवश नहीं किया जाता। यह जो कुछ कहती है उसे बिना समझे मान लेना भी आवश्यक नहीं है। जितना सत्य और उचित प्रतीत हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने सदस्यों को किसी विशेष धर्म के पालन करने से रोकती है? निसंदेह नहीं। विभिन्न धर्मों के लोग इसके सदस्य हैं। पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र कर्म सब धर्मों के सार हैं। अतः जिस मनुष्य ने एक धर्म का पूर्ण रूपेण अनुशीलन कर लिया है, उसने सब धर्मों का पालन किया है। सोसाइटी के सदस्य थियोसॉफी की सच्चाइयों का अध्ययन करते हैं और इसे पूरी तरह से मानने वाले इसकी शिक्षाओं का प्रतिपालन करने की चेष्टा करते हैं। कोई मनुष्य किसी विशेष धर्म का मानने वाला हो या न हो, यदि वह सब धर्मों को एक समान मानकर तथा ऊंचे विचार रखते हुए थियोसॉफी के सिद्धांतों का दृढ़ता के साथ अनुसरण करने की इच्छा रखता है, तब इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक सदस्य की भांति स्वागत किया जाता है। सदस्य पर यह स्वयं निर्भर है कि वह थियोसॉफी में पूरा विश्वास रखते हुए उसकी सच्चाइयों पर चलने की कितनी चेष्टा करता है। थियोसॉफी और अन्य धर्मों के बीच क्या कोई भेद पाए जाते हैं? इसमें दो भेद हैं। प्रथम यह है कि यह सोसाइटी अपने सदस्यों से अंधविश्वास नहीं चाहती, बल्कि अनुभव, तर्क या अंतर्बोध, इंट्यूशन से किसी बात की परख करके मानने के लिए कहती है। जो बात समझ में नहीं आए उस पर तत्काल निर्णय नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि नए अभ्यासी स्वयं प्रमाण के साथ थियोसॉफी की सच्चाइयों को नहीं जान सकते हैं। इसलिए उनसे कहा जाता है कि जब तक वे स्वयं दक्ष नहीं हो जाते, तब तक ज्ञानी या निर्गुण लोगों की कही हुई बातों को कम से कम संभव तो माने। दूसरा अंतर यह है कि थियोसॉफी किसी मनुष्य को अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म में जाने की राय नहीं देती और इस बात पर जोर नहीं देती कि कोई विशेष धर्म दूसरे धर्म से अच्छा है। इसके विपरीत वह उस व्यक्ति के निजी धर्म की रीति रिवाजों और क्रियाकर्मों के अंतर्निहित गहन तात्पर्य को समझा देती है। थियोसॉफी का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व जितना सम्मान वह अपने धर्म का करता था, अब उससे अधिक करने लगता है एवं पहले की अपेक्षा अपने धर्म का भली भांति अनुशीलन करना सीख जाता है। प्राय ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिसने अपने धर्म में विश्वास करीब करीब छोड़ दिया हो, उसे अपने धर्म का आंतरिक ज्ञान देकर उसी धर्म का पक्का अनुयायी बना देती है। आरंभ से ही सोसाइटी की यह नीति रही है कि धार्मिक विश्वासों की विभिन्नता का सम्मान किया जाए। सब बड़े धर्मों में जीवन, आचरण और मृत्यु के संबंध में एक ही सच्चाइयां हैं। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी केवल एक धर्म की ही नहीं बल्कि सभी धर्मों की सेवा करती है। यह मानती है कि किसी भी देश
का वर्तमान धर्म अधिकतर उसके लोगों की अवस्था के अनुसार होता है। इस कारण से यह उस देश में कोई दूसरा धर्म फैलाने के बदले उसी धर्म को दृढ़ या पवित्र करने की चेष्टा करती है। हिंदुस्तान में थियोसॉफी ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और पवित्र करने का कार्य किया है। लंका देश में वह बौद्ध धर्म की उन्नति का और यूरोप एवं अमेरिका में ईसाई धर्म के आंतरिक तात्पर्य समझाने का काम करती है। श्रीमती डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख करते हुए कहा था कि थियोसॉफी आपको अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने को कहती है, न कि इसको त्यागने को। इस सोसाइटी का तृतीय उद्देश्य क्या है? वह है मानव में अंतर्निहित शक्तियों तथा प्रकृति के अविवेचित नियमों का अनुसंधान करना। अतः आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान को जीवित रखने की आवश्यकता है एवं सामाजिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक कट्टरता का विरोध कर तोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन से हमको चाहिए कि प्रकृति के सब नियमों का ज्ञान प्राप्त करें, उन नियमों का विशेषकर ज्ञान प्राप्त करें जो वर्तमान समय में मनुष्यों की समझ में नहीं आते हैं और जिनको गुप्त विद्या भी कहते हैं, और जिन नियमों का आधार प्रकृति के सच्चे ज्ञान के ऊपर है। इसलिए इसका तृतीय उद्देश्य है कि प्रकृति के उन नियमों की खोज करना जो साधारणतया समझ में नहीं आते हैं और मनुष्य के अंदर की उन शक्तियों को जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं गुप्त विद्या के अभ्यास से बढ़ाना, जिससे अधिक ज्ञानी बनकर मनुष्य संसार में सुख और शांति का प्रसार करे एवं दुखों का विनाश करे। क्या वर्तमान विज्ञान थियोसॉफी का विरोधी नहीं है? थियोसॉफी अर्थात ईश्वरीय ज्ञान में पुराने एवं नए विज्ञान का समावेश है, क्योंकि कोई भी ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान से बाहर नहीं हो सकता। प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान दोनों एक थे, अर्थात वे एक दूसरे में सम्मिलित थे एवं बुद्धि तथा आत्मा में सामंजस्य था। वर्तमान विज्ञान अपने को परिपूर्ण समझकर अपने नास्तिकपन से एक समय थियोसॉफी को तुच्छ समझता था और उसका विरोध भी करता था, परंतु अब सौभाग्य से इसके नास्तिक में मूर्खता के सिद्धांतों का ह्रास हो गया है और विरोध तथा अंधविश्वास भी क्रमशः कम हो रहा है। क्या थियोसॉफी एक विज्ञान है? वास्तव में यह एक विज्ञान है, क्योंकि सच्चाइयां जो यह सिखलाती है वह केवल अध्यात्म विद्या संबंधी विश्वास की बातें ही नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी बातें भी हैं जो प्रत्येक मनुष्य अध्ययन और अनुसंधान से तथा परिश्रम के साथ निरीक्षण करने के पश्चात साक्षात ज्ञान के रूप में प्राप्त करता है। थियोसॉफी जीवन और आत्मा का भी विज्ञान होने के कारण यह प्रतिपादित करती है कि अनेक प्रकार के परस्पर व्याप्त पदार्थों से बना हुआ जगत ईश्वरीय विचार का व्यक्तीकरण है। मनुष्य के स्थूल शरीर के अतिरिक्त और भी शरीर होते हैं। जब बारंबार जन्म पाकर वह पर्याप्त रूप में विकसित हो जाता है, तब उसकी नई इंद्रियां खुल जाती हैं, ऊंची मानसिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों में प्रकृति का चमत्कार देखने लगता है और इन चमत्कारों के पीछे छिपे हुए नियमों को समझ जाता है। प्रत्येक विज्ञान के विद्यार्थी को अध्ययन के लिए योग्यता चाहिए। यदि वह विद्यार्थी उस ज्ञान को स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप में जानने की इच्छा रखता हो, तब उसको आवश्यक समय तथा सामर्थ्य भी चाहिए। थियोसॉफी के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे विकास क्रम में किसी विशेष ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं
और सूक्ष्म पदार्थों की दुनिया में अन्वेषण करने के निमित्त विशिष्ट यंत्रों की तरह काम करने के लिए अपने को स्थूल वासना और मानसिक शरीरों को पूर्ण रूप से पवित्र बनावें। वास्तव में धर्म, विज्ञान और दर्शन की विशेष सच्चाइयों का समन्वय ही आधुनिक थियोसॉफी की परिभाषा है। धर्म और विज्ञान के विभागों का वर्णन हो चुका, लेकिन दर्शन के बारे में थियोसॉफी क्या सिखाती है? थियोसॉफी जीवन का दर्शन है और समझती है कि यह सूर्यमंडल ईश्वर का एक विशाल साकार रूप है और मनुष्य उसका एक अंश है। यह ऐसा भी सिखाती है कि यदि मनुष्य की विकसित शक्तियों को ध्यान में रखने से मालूम होता है कि मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है जिसमें आत्मा हो, अपितु वह आत्मा है जो एक शरीर में रहती है। वास्तव में वह कई शरीर रखता है जो भिन्न भिन्न लोकों में वाहन या उपाधि के तौर पर काम आते हैं। लोक बहुत से हैं जो एक दूसरे में व्याप्त हैं, उनमें से सब हर जगह उपस्थित हैं। यद्यपि हमारी जागृत अवस्था में हमें केवल सबसे नीचे लोक अर्थात स्थूल लोक की चेतना ही रहती है। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य प्रत्येक जन्म में विकास करता जाता है, यहां तक कि उसको सब वस्तुओं की एकता का ज्ञान हो जाता है और वह केवल एक ईश्वर के ज्ञान को पहुंच जाता है। वह अपना भाग्य निर्माता है। जैसा वह एक जन्म में करता है वैसा दूसरे जन्म में पाता है। क्या यह सत्य है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने सदस्यों को मांस, मदिरा इत्यादि नशीली वस्तुओं को छोड़ने के लिए विवश करती है? कोई भी व्यक्ति किसी बात के लिए विवश नहीं किया जाता। यह अपने सदस्यों से केवल यही चाहती है कि वे निस्वार्थ रूप से जन सेवा के लिए प्रयत्नशील रहें और दूसरों के साथ दया तथा उदारता का व्यवहार करें। इसके सदस्यों को सोसाइटी के प्रथम उद्देश्य बंधुत्व के नियम के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। जिसे ऐसा करना स्वीकार है वह उसका सदस्य हो सकता है। इस सोसाइटी के बड़े बड़े सदस्य पूरी तरह से शाकाहारी क्यों हैं? थियोसॉफी की पुस्तकें पढ़ने और समझने में मांस तथा मदिरा के उपयोग से कोई बाधा नहीं पड़ती, परंतु जिज्ञासु विद्यार्थी केवल थियोसॉफी की पुस्तकों का अध्ययन करने के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहते हैं। वे गुप्त विद्या के अधिकारी भी बनना चाहते हैं, अर्थात उस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं जो नैसर्गिक वस्तुओं का ज्ञान देती है और मनुष्य में अंतर्निहित सुप्त आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित होने में सहायता देती है। दूसरों की सहायता करने के लिए एवं सत्य को दूसरे के कहने पर न मानकर प्रत्यक्ष अपने अनुभव से जानने के लिए वे लोग गुप्त विद्या के अध्ययन से ज्ञान और शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। प्रथम बात तो थियोसॉफी के जिज्ञासु को सीखनी होती है कि वह यह है कि स्थूल शरीर का आंतरिक अर्थात आदमी के साथ सच्चा संबंध क्या है और आंतरिक यथार्थ आदमी का स्थान भौतिक शरीर की तुलना में कितना ऊंचा है। वह यह भी समझता है कि मनोविकारों और तृष्णाओं से परिपूर्ण भौतिक शरीर को पूर्ण रूपेण नियंत्रण में रखने के लिए स्थूल शरीर को पूरा पवित्र रखना परम आवश्यक है। मांसाहार केवल भौतिक शरीर को ही नहीं हानि पहुंचाता बल्कि यथार्थ मनुष्य को भी निकृष्ट बना देता है। एक आधुनिक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि भिन्न भिन्न पशुओं के
मांस चाहे जैसी अच्छी रीति से पकाए हुए हों, उनका अंतर खाने वालों को मालूम हो ही जाता है, अर्थात उनकी विशेषताएं पकाने से भी नहीं मिटती। गुप्त विद्या सिद्ध करती है कि मांस को जब कोई खाता है तब उस पशु में जो जो विकार होते हैं वे सब उस मांसाहारी पर प्रभाव डालते हैं और उसको पशुवत नीच बना देते हैं। जितने बड़े पशु का मांस होता है उतना ही अधिक उसका प्रभाव होता है। उससे कम उससे छोटे पशु के मांस में और इससे भी कम मछली तथा पक्षियों के मांस में होता है। वनस्पति खाने में हानि लगभग नहीं के बराबर है। मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं में भी यथेष्ट अंतर होता है। शाकाहारी पशु पक्षी जैसे गाय, बकरी, मेमने, घोड़े, तोते, पंडूक और कबूतर इत्यादि के शरीर उज्जवल, कोमल और पवित्र होते हैं, जिनके सहलाने और समीप खड़े रहने से मन प्रसन्न होता है। इसके विरुद्ध मांसाहारी जीव जैसे बाघ, सींग, लोमड़ी, चूहे, कोए, गिद्ध इत्यादि के शरीरों से दुर्गंध निकलती है। वे सदा अपवित्र रहते हैं और सामीप्य से घृणा आती है। जो देश सभ्य समझे जाते हैं उन देशों के भी मांसाहारी लोग स्वयं मांस खाने वाले जानवरों को नहीं खाते हैं, क्योंकि उन जानवरों का मांस बहुत घटिया तथा दुर्गंधित होता है और इन्हीं कारणों से जो पक्षी मछली खाकर जीते हैं वे भी नहीं खाए जाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं की प्रकृति में भी अंतर है। मांसाहारी पशु विकारों से परिपूर्ण और डरावने स्वभाव के और शाकाहारी शांत और नम्र प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के काम में आने वाले और उपयोगी पशु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बैल, बकरे और मेमने इत्यादि शाकाहारी हैं। उसी प्रकार मनुष्यों में भी अंतर मालूम पड़ता है। मांस, मदिरा ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले आदमी अपने नीच मनोविकारों को वश में नहीं रख सकते। शाकाहारी सरलता से मनोविकारों को रोक सकते हैं। थियोसॉफी के नियमों पर चलने वाला मनुष्य दूसरे जानवरों को दुख देना या हानि पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि जानवरों की दुनिया मनुष्य की लोलुपता की संतुष्टि के लिए नहीं है, अपितु पशु भी अपनी क्रोमोन्नति रखते हैं। शाकाहारी एक सुंदर सिद्धांत तो है, पर क्या यह व्यवहारिक भी है? क्या आदमी बिना मांसाहार के जीवित रह सकता है? यह प्रश्न केवल अज्ञानता के कारण होता है। करोड़ों आदमी बिना मांसाहार के जीवित हैं, पर दुख की बात है कि मनुष्य और स्त्रियां जो अन्य प्रकार से स्वभाव में पवित्र हैं, उनको सिखाया जाता है कि पशुओं की लाशों के बिना खाए जी नहीं सकते। क्या आप शाकाहार को मांसाहार से उत्तम समझते हैं? यदि ऐसा हो तो कृपया इसका कारण बतलाइए। निसंदेह। नंबर 1, वनस्पति उसी वजन के मांस की तुलना में अधिक पुष्टिकारक होती है। शरीर की रचना और स्वास्थ्य के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। प्रोटीन अर्थात नाइट्रोजन वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च या शक्कर जैसी वस्तुएं, हाइड्रोकार्बन यानी तेल युक्त पदार्थ, क्षार यानी साल्ट, विटामिन। ये तत्व मांस की अपेक्षा वनस्पति में अधिक अंश में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ कड़े छिलकेदार फल, मटर, फली, दूध और पनीर में नाइट्रोजन का अधिक अंश होता है। गेहूं, जौ, चावल और अन्य अनाजों, फलों तथा अनेक प्रकार की वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुरता में पाया जाता है। करीब करीब सब नाइट्रोजन देने वाले खाद्य पदार्थों और सब वनस्पति के तेलों में
हाइड्रोकार्बन तत्व पाए जाते हैं। लोहा, पोटेशियम, चूना, सोडा, क्षार इत्यादि ये कीमती चैतन्य खनिज पदार्थ जो रेचक, सड़ान को रोकने वाले, रक्त साफ करने वाले और एक प्रकार की बिजली या लोह चुंबक शक्ति के बनाने वाले के सदृश काम करते हैं, वे प्राय वनस्पति वर्ग में पाए जाते हैं और वे फल और सब्जियों में अधिकतर मिलते हैं। शरीर की वृद्धि एवं आंतरिक दशाओं को ठीक रखने के लिए आहार में विटामिन की परम आवश्यकता है। आहार में यदि विटामिन न हो तब वह कम शक्तिदायक होता है। प्रतिदिन के आहार में विटामिन प्राय वनस्पति में ही पाए जाते हैं, विशेषकर उन वनस्पतियों में से जो कच्ची खाई जा सकती हैं। इससे बीमारी कम पैदा होती है। मांस खाने से अधिक और भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे नासूर, कैंसर, क्षय रोग, टीबी, कृमि रोग, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इत्यादि। मांस खाने से आदमी को ये रोग जल्दी लग जाते हैं। प्रोफेसर गैम्जी ने विलायत में प्रिवी काउंसिल की अपनी 5वीं रिपोर्ट में कहा है कि इंग्लैंड में जितना मांस खाया जाता है उसका 5वां हिस्सा ऐसे जानवरों का होता है जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं। शाकाहार से कोई भी बीमारी नहीं लगती। अति अनुभवी डॉक्टर जिन्होंने स्वास्थ्य पर आहार के प्रभाव का अध्ययन किया है, वे अपने बीमारों को मांसाहार का निषेध करते हैं। इसका कारण केवल गठिया, वात व धनुर्वात के रोगों की रोकथाम ही नहीं है, बल्कि नासूर, आंत रोग और मसूड़ों की बीमारियां तथा अन्य बहुत सी बुरी बीमारियां जो यूरिक एसिड से पैदा होती हैं, उनकी रुकावट के लिए भी मांसाहार वर्जित है। जो लोग जानवरों की लाशों को नहीं खाते, उनके जख्म जल्दी भर जाते हैं। ऐसे आदमियों को ज्वर बहुत कम आता है और आता भी है तो सहज में निकल जाता है। नंबर 3, शाकाहार मनुष्य के लिए अधिक अनुकूल है। मांसाहारी पशुओं के दांत मनुष्यों के दांतों से जरा भी नहीं मिलते। मनुष्य को मुख से गुदा पर्यंत ले जाने वाली पचाने की नली मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार के लिए अधिक उपयुक्त है। मनुष्य शाकाहारी जीव है। उसकी भीतरी इंद्रियां या अवयव, दांत और बाह्य आकृति मांसाहारी जानवरों से नहीं मिलती। नंबर 4, शाकाहार मांसाहार से अधिक शक्तिदायक है। मांसाहारी अपने शारीरिक शक्ति का गर्व करते हैं, पर उनमें शाकाहारियों के सदृश सहन शक्ति नहीं होती। मांसाहारी लोग पेट भर खा लेने पर थोड़ी देर के लिए अधिक काम कर सकते हैं, जबकि शाकाहारी लोग कष्टदायक अवस्था में भी सहनशीलता रखते हुए बहुत देर तक काम कर सकते हैं। 5, शाकाहार से मनोविकार कम पैदा होते हैं। मांसाहार मनुष्य के नीच स्वभाव को बढ़ाता है और मदिरापान की लालसा पैदा करता है तथा मदिरापान से पशु स्वभाव और भी बढ़ता है। इसके सिवाय पशुओं के साथ क्रूरता, पशुवध का पाप तथा कसाईयों को नीच बनाने के प्रश्न भी विचारणीय हैं। जो आदमी मांस भक्षण करता है वह इन बातों को बढ़ाता है और इन भयानक पापों में हिस्सेदार बनता है। इस प्रकार स्वाद के लिए जो लोग मांस खाते हैं वे अपने शरीर को बाहर से साफ रखकर स्वयं को पवित्र समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका शरीर अंदर से अति पवित्र और मैला होता है। आदमी का भौतिक शरीर या नश्वर शरीर पूरे व्यक्ति का केवल 7वां हिस्सा है और शरीर की चमड़ी तो पूरे शरीर का 100वां हिस्सा भी नहीं है। इस कारण शरीर की चमड़ी को धो धोकर साफ रखने से पूरा शरीर पवित्र नहीं हो गया। ऐसा कैसे माना जा सकता है? जब रक्त, मांस, हड्डी इत्यादि से बना हुआ शरीर स्वच्छ एवं सूक्ष्म परमाणुओं का बने तभी सारा शरीर पवित्र कहा जा सकता है। इस बात की पूर्ति के हेतु मांस, मदिरा इत्यादि रजोगुणी
विकारवर्धक और तमोगुणी आलस्य और बुराई वर्धक वस्तुओं को शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के उपयोग करने वाले मनुष्य अपने शरीर को जानवरों की लाशों का कब्रिस्तान बनाते हैं, अपने शरीर में रजोगुण और तमोगुण बढ़ाते हैं तथा सदोगुण कम करते हैं। इसलिए ऐसे आदमी का शरीर शाकाहारी के शरीर की अपेक्षा निसंदेह अपवित्र है। यह बात सही है कि शरीर की अपेक्षा हृदय और आत्मा की पवित्रता अधिक आवश्यक है। तब भी कोई कारण नहीं कि दोनों शरीर और आत्मा की पवित्रता को न प्राप्त किया जाए। मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसे कब्रिस्तान नहीं बना देना चाहिए। आत्मज्ञानी पैगंबर और संतों ने कभी ऐसे घृणित आहार का प्रयोग नहीं किया और न दूसरों को प्रयोग करने के लिए ही कहा है। तब क्या आप मदिरा और अन्य नशीली वस्तुओं का भी त्याग करने को कहते हैं? मदिरा किसी भी रूप में पी जाए वह मस्तिष्क के विशेष केंद्रों पर एकदम बुरा प्रभाव डालती है। मदिरा मांस से भी अधिक हानिकारक है क्योंकि यह मानव की आंतरिक शक्तियों के विकास और नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति को रोकती है। नशे की दूसरी चीजें भी इसी कारण हानिकारक हैं, भले ही वे शराब के बराबर हानिकारक न हों। क्या यह सत्य है कि सोसाइटी के नियम के अनुसार इसके सदस्यों को अविवाहित रहना होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में केवल व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों की पूरी स्वतंत्रता है। हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भी पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रख सकता। अतः विवाह को रोकना अनीति और अनाचार को बढ़ाना है। विवाहित व्यक्तियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, जिससे उनमें निष्काम प्रेम जन्म जन्मांतर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि भविष्य में वह सारी दुनिया को चाहने लगता है और उसकी सेवा करना सीखता है। इसके विपरीत अविवाहित व्यक्ति अधिकतर निज स्वार्थ में तल्लीन रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य के दुर्गुण के बढ़ने की संभावना रहती है। इस कारण से ऐसे साधारण व्यक्तियों को, जो थियोसॉफी के कार्य में निरत रहने पर भी दुनिया के संबंध में बंधे हुए हैं, गृहस्थाश्रम अर्थात विवाहित जीवन की ही सलाह दी जाती है। परंतु जिनको थोड़ा सा भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, वे संसारिक जीवन में न फंसें। जिन्होंने अपना समस्त जीवन जगत की भलाई के लिए देकर आत्मविद्या के अध्ययन में लगाया है और जो जीवन के अंतिम देह प्राप्ति के लिए अत्यधिक आतुर हों, पर ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, वे शादी न करें तो ऐसा करना कोई अनुचित बात नहीं होगी, बल्कि कदाचित उचित ही होगा। कुछ प्रकार के योग अभ्यासियों के लिए भी विवाह उनके उद्देश्य प्राप्ति के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार के योग क्रिया में शारीरिक स्तर से ऊंचे उठकर आत्म चेतना का विस्तार होता है। इस योग क्रिया में प्रकृत नर नारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। इसके विपरीत विशेष प्रकार के विकसित आत्माओं को उनके अनुकूल शरीर प्रदान करने के हेतु तथा उपयोगी जाति या परिवार को स्थिर रखने के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। इसके सिवा यदि एक आत्मज्ञानी दूसरे आत्मज्ञानी से विवाह करे तो वे एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में बाधा के बजाय सहायता ही पहुंचाएंगे। थियोसॉफी का अध्ययन मुझे विश्व बंधुत्व पर अमल करने में, अर्थात दुनिया के विविध प्रकार के दुखों में से थोड़ा सा भी दुख करने में कैसे समर्थ बनाएगा। जब तक दुनिया के दुखों का मूल कारण मालूम न हो जाए, तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। जगत में उत्पन्न दुखों का कारण जब तक समझ में न आए, तब तक सभी दुखों का अंत होना संभव नहीं है। दुखों का मूल कारण सोचने के बजाय हमारा सारा समय
उत्पन्न दुखों के निवारण में चला जाता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उत्पन्न दुखों की चिकित्सा करना निरर्थक है, बल्कि लगी हुई आग को बुझाने की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता दुखों के मिटाने की भी है। परंतु इससे अधिक आवश्यकता दुख के कारण को सोचने या ढूंढने की है, क्योंकि दुख के कारण को जानने से ही दुख के मिटाने का वास्तविक मार्ग मिलता है। जगत में कर्म का नियम चल रहा है, अर्थात कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। इसलिए जिन कारणों से जगत में कार्य रूपी दुख पैदा होते हैं, यदि उन कारणों को रोकने का ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर ले, तब उन कारणों को मिटाने से दुनिया के सब दुख रोके या हटाए जा सकेंगे। अज्ञान ही सब दुखों या बुराइयों का मूल कारण है। साधारण व्यक्ति को प्रकृति के स्थूल नियमों का अल्प ज्ञान होता है। इससे भी कम ज्ञान उसको मानसिक एवं नैतिक जगत का है। वह स्वयं कौन है, यह सही सुख क्या है, इत्यादि बातों का ज्ञान न होने के कारण सुख की आशा रखता हुआ भी अनुचित काम कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख और यातनाएं पाता है। अतः जब तक वह दैवी ज्ञान या थियोसॉफी के अध्ययन से जीवन तथा सृष्टि के नियमों का ज्ञान प्राप्त न कर लेवे, तब तक वह दुखों से छुटकारा पाने की आशा नहीं रख सकता। जीवन व प्रकृति के नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में मुझे थियोसॉफी क्या सहायता देगी और मैं थियोसॉफिस्ट क्यों बनूं? थियोसॉफी के अध्ययन के 10 कारण हैं। 1. इससे सृष्टि की समस्याओं का समाधान होता है और विज्ञान की बातों तथा धर्म के यथार्थ सत्यों की एकता सिद्ध होती है। 2. न्याय और प्रेम को जीवन की क्रमोन्नति का आधार सिद्ध करके एवं जीवन के रहस्यों को समझकर थियोसॉफी मनुष्य के जीवन को जीने योग्य प्रतिपादित करती है। 3. यह जन्म मरण सुख दुख को अनंत उन्नति के चक्र में एक के पीछे एक आने वाली बात दिखलाकर मृत्यु का भय तथा उससे बहुत से कष्टों को दूर करती है। यह जीवन को आशावादी विचार पर जोर देती है और घोषणा करती है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी है, वह अतीत कर्म का बच्चा है और भविष्य का पिता अर्थात कर्ता है। 5. दुनिया में बहुत से कष्ट और दुख होने पर भी वह ईश्वर की शक्ति, ज्ञान तथा प्रेम को सिद्ध करती है। 6. कोई भूल ऐसे नहीं है जिसका सुधार न हो सके तथा कोई प्रयास निरर्थक नहीं जाता है। ऐसा प्रदर्शित कर थियोसॉफी निराशाओं को आशा में बदलती है। 7. यह कहती है कि ईश्वर सबका पिता है, अतः सब मनुष्य उसके पुत्र हैं और सभी उन्नति करके अंत में परिपूर्णता को पहुंच जाएंगे। 8. इसके अनुसार कर्म का नियम सृष्टि भर में व्यापक है और यह कहती है कि जैसा आदमी बोता है वैसा ही वह दुनिया में और सूक्ष्म दुनिया में काटता है। इस दुनिया को एक पाठशाला कहती है जहां व्यक्ति को बारंबार आना पड़ता है तब तक कि वह पूरे पाठ न सीख ले। 10. यह विश्व बंधुत्व को प्रमाणित करती है और जो लोग इसकी अनुभूति के लिए कार्य करना चाहते हैं उनको एकता से काम करने में सहायता देती है। संक्षेप में वह सामाजिक स्थितियों में से निराशा को दूर करती है, संपूर्ण आत्मसमर्पण का रास्ता दिखाती है। ये थोड़े से तथ्य हैं जिनके कारण व्यक्ति को थियोसॉफिस्ट बनना चाहिए। क्या कोई आदमी इसके सदस्य हुए बिना अपने मन में ही थियोसॉफिस्ट नहीं बन सकता तथा इसका अध्ययन नहीं कर सकता और सब तरह की जनसेवा नहीं कर सकता? यदि ऐसा हो सकता है तब थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनने से क्या लाभ है? उन लोगों को चाहिए कि लेने के लिए नहीं
बल्कि देने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में आएं। संसार में आध्यात्मिक बंधुत्व को शीघ्र बढ़ाने के लिए जो जीवन मुक्त महात्मा काम कर रहे हैं, उनके साथ जन सेवा का कार्य करें। परंतु थियोसॉफी का व्यवहारिक उपयोग या इसके अनुसार चलने का तात्पर्य है पर दुख भंजन अर्थात जन प्रीति। जो वास्तविक थियोसॉफिस्ट होता है वह सदैव जगत से प्रेम करने वाला होता है। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न लोगों के काम करने की अपेक्षा किसी भी सोसाइटी या समूह द्वारा एकता एवं एकाग्रता से किया हुआ कार्य अधिक उपयोगी तथा प्रभावपूर्ण होता है। पृथक पृथक लोग चाहे जितने सच्चे या भले इरादे वाले भी क्यों न हों, उनकी तुलना में जीवन मुक्त महात्माओं की देखरेख वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी से दुनिया की आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति की समस्याओं का समाधान अधिक अच्छी तरह हो सकता है। बहुत से लोग सोसाइटी में आए बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करने में बहुत परिश्रम किया था। उनके मस्तिष्क में उसकी स्मृति नहीं है, परंतु उनकी जीवात्मा उनको जानती है और जीवात्मा के चेतना में वह ज्ञान निहित है। उनको ऊंची चेतना में इस बात की याद है। इसका प्रमाण निम्नलिखित है। कई लोग अन्य बातों में कुशल होने पर भी थियोसॉफी के अध्ययन में एक प्रकार की अस्पष्टता का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में थियोसॉफी का अध्ययन किया है, वे इसके सभी प्रधान सिद्धांतों को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, या पिछले जन्मों में प्राप्त किए हुए ज्ञान की पुरानी स्मृतियों की पुनरावृत्ति होने के कारण से उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी बातें वे पहले से ही जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य होने का मुख्य लाभ यह भी है कि कई वास्तविक सच्चाइयों का आंतरिक रहस्य व्यक्ति विशेष की समझ में आ जाता है, जैसे कि विश्व बंधुत्व, पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों की सच्चाइयां। इन नियमों के ज्ञान से व्यक्ति संतोषी बनता है तथा सभी बातों का आशापूर्ण प्रयास करता है, और इसके अज्ञान से व्यक्ति दुख, कष्ट एवं निराशा पाता है। निसंदेह ज्ञान निरर्थक है जब तक कि उसका उपयोग जनसेवा में न किया जाए। इस सोसाइटी का एक विशेष उद्देश्य यह है कि अधिक ज्ञानियों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करके अधिक और उच्च कोटि के जन सेवक बना जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनकर कोई व्यक्ति अपने धर्म में आध्यात्मिक जीवन प्रवाहित करने का स्रोत बन जाता है।